रवि बिल्कुल खोया हुआ था। जिंदगी में कोई मकसद नहीं था, बस यूं ही बहता जा रहा था। सपने तो थे, लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं थी। जिम्मेदारियों से डरता था, उन्हें नजरअंदाज करना ही आसान समझता था। ये देखकर उसके घर वाले परेशान रहते थे। वो बस यही चाहते थे कि रवि में बदलाव आए, कोई तो चिंगारी लगे जो उसे जगा दे। फिर एक दिन खुशबू उसकी जिंदगी में आई। दोनों परिवारों ने मिलने का इंतजाम किया। खुशबू बहुत ही जिंदा दिल और खुशमिजाज थी। उसमें वो जोश था जो रवि हमेशा से चाहता था। शुरू में उनकी मुलाकातें अजीब होती थी। रवि अपनी ही परेशानियों में खोया रहता, उससे बात ही नहीं बनती थी। लेकिन खुशबू ने उसमें कुछ देखा। उसे दिखा कि रवि के अंदर छुपी हुई एक चमक है, एक संभावना है। उनकी शादी बहुत धूमधाम से हुई। खुशबू ने अपनी नई जिंदगी को खुले दिल से अपना लिया। वो रवि के परिवार के साथ रहने लगी। वो रवि के साथ बहुत सब्र से पेश आती थी। उसे उसकी परेशानियां समझ आती थी और वो ये कभी नहीं होने देती थी कि रवि अकेला उनका सामना करे। खुशबू ने रवि से बात करनी शुरू की, अपने सपनों के बारे में, अपनी उम्मीदों के बारे में। उसने रवि को भी अपने दिल की बात कहने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे रवि ने भी अपने आप को खोलना शुरू कर दिया। वो सुनने लगा, सोचने लगा। खुशबू की गर्मजोशी, उसका रवि पर अटूट विश्वास, ये सब उसे अपनी ओर खींच रहा था। दिन हफ्तों में बदलते गए, हफ्ते महीनों में। रवि और खुशबू अब एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। वो बातें करते, हंसी मजाक करते, अपनी परेशानियां और अपने सपने एक दूसरे से बांटते। खुशबू की मौजूदगी का रवि पर बहुत सुकून भरा असर होता था। उसने जिम्मेदारियां उठानी शुरू कर दी। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगा। उसे प्यार का, रिश्ते का, साथ निभाने का मतलब समझ आने लगा। रवि को नौकरी मिल गई। ज्यादा कुछ नहीं थी, लेकिन शुरुआत तो थी। वो एक अच्छी जिंदगी बनाना चाहता था। वो खुशबू के प्यार के काबिल बनना चाहता था। खुशबू को उस पर गर्व था। उसे रवि पर पूरा भरोसा था। उनकी प्रेम कहानी खिलने लगी थी। ये उनके बढ़ते हुए प्यार का प्रमाण था। सेक्शन 4, द स्टॉर्म एंड इट्स आफ्टरमैथ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रवि का एक्सीडेंट हो गया। वो बहुत ज्यादा घायल हो गया। खुशबू पर जैसे आसमान टूट पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जानती थी कि रवि को इस समय उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। रवि कोमा में चला गया। दिन हफ्तों में बदलते गए। खुशबू एक पल के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ती। वो उससे बातें करती, गाने गाती, उसके लिए दुआ मांगती। उसका प्यार अटूट था। और फिर एक चमत्कार हुआ। रवि ने आंखें खोली। एक्सीडेंट का असर तो हुआ था। वो कमजोर था, लाचार था, डरा हुआ था, लेकिन वो जिंदा था और खुशबू उसके पास थी, हर पल उसके साथ। सेक्शन 5, स्ट्रॉन्गर टुगेदर, लव्स रेजिलियंस। ठीक होने में समय लग रहा था, तकलीफ भी बहुत हो रही थी, लेकिन रवि ने ठान लिया था कि वो जल्दी से जल्दी ठीक होगा। खुशबू के लिए, उनके भविष्य के लिए। खुशबू का प्यार ही उसकी ताकत था। खुशबू ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो हर छोटी जीत का जश्न मनाती। वो रवि को अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती। उसने रवि को संघर्ष का असली मतलब सिखाया। समय के साथ रवि ठीक हो गया। वो पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरा, जिंदगी की कद्र करने लगा। एक्सीडेंट ने उसे बदल दिया था। उसे अब जिम्मेदारियों से डर नहीं लगता था। वो उन्हें अपनाता था। वो खुशबू को और जिंदगी को मिले इस दूसरे मौके को दिल से चाहता था। उनके रिश्ते की परीक्षा हुई थी और ये रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरा था। सेक्शन 6, अ हैप्पी एंडिंग, अ प्रॉमिस केप्ट। जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। रवि और खुशबू ने अपना परिवार शुरू कर दिया। उनका घर हंसी और प्यार से भर गया। उन्होंने मुश्किलों का सामना किया, बाधाओं को पार किया और भी मजबूत बनकर उभरे। उनकी प्रेम कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा थी जो उन्हें जानते थे। रवि, जो कभी खोया हुआ और अनिश्चित था, उसे खुशबू में अपना सहारा मिल गया था। उसने खुद में छिपी ताकत को पहचान लिया था। वो अब एक प्यार करने वाला पति था, एक जाबोतलिवी पिता था, एक जिम्मेदार इंसान था। खुशबू का अटूट प्यार ही उसका मार्गदर्शक था। उनकी कहानी प्यार की ताकत का प्रमाण थी, उम्मीद की किरण थी, साथ में एक खूबसूरत जिंदगी बिताने का वादा थी।